अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनका श्री रामचरितमानस यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है और वो अनेक प्रकार के गुणों से समृद्ध ऐसा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विषय में अल्प में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, और वो भी इतना सारगर्भित कहा गया है कि अवश्य ही हमने जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक श्री रामचरितमानस का महत्व हमारे ध्यान में नहीं आ सकता। कहते हैं कि श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत्य धर्म, आदर्श भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। ऐसा ये सर्वांग सुंदर ऐसा गुरु ग्रंथ है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सिद्धांत श्री रामचरितमानस में किस तरह प्रस्फुटित हुआ है, और वो जो सूत्र भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वही सूत्र श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। और कितना यानी उसका व्यवस्थित और अत्यंत स्वल्प और पिन पॉइंट ऐसा ये उपदेश यहाँ हमें प्राप्त होता है। आइए हम सब इस अनुभव को जानें और हृदयस्थ करें। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानिय कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपनेहु मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य अर्थात गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो मुनि होई राम पद प्रीति सदा अबिछिन। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम के चरणों में सदा अविच्छिन्न अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना।
सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मूर्छा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने अपने आप में ही स्वयं बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है, क्योंकि जब तक सद्गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होता तब तक ये जड़ चैतन्य की, सगुण निर्गुण की, साकार निराकार की ग्रंथि छूट ही नहीं सकती। जीव तबते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेऊ पाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं और वह अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ दिख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे?